आज है 1 तारीख जून का और हम सब खुशनसीब हैं कि जून का 1 तारीख भी हम साबत के दिन परमेश्वर के मंदिर में आकर के उनकी आराधना कर सकते हैं। बाइबल से आज हम लोग फिर से एक बहुत ज़रूरी पाठ सीखेंगे और आज का शीर्षक है उसे मैं 3 भागों में बांटा हूँ। शीर्षक को नहीं, शीर्षक तो एक ही है, लेकिन जो पाठ हम लोग सीखेंगे उसमें मैंने 3 भागों में बांटा है। आज का शीर्षक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन और हिंदी में इसे कह सकते हैं परिवर्तन। ट्रांसफॉर्मेशन या परिवर्तन। आगे बढ़ने से पहले हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे। Our merciful Heavenly Father, thank you once again for this time as we learn from the Scriptures. Open our hearts and mind. Be with me as I speak from here, Lord. Cleanse me and be with my words, be with my thoughts, and be with all of us. Help us to understand, help us to use it in our daily lives, and fill us with thy happiness and with thy love. This short prayer I ask in Jesus' name. Amen. परिवर्तन। हम जैसे भी हैं, परमेश्वर हमें वैसे ही स्वीकार करते हैं। हम जैसे भी हैं, परमेश्वर हमें वैसे ही स्वीकार करते हैं, लेकिन हमें अपनी पुरानी जीवन शैली बदलनी चाहिए। ये बात सही है कि परमेश्वर हम जैसे भी हैं वैसे वो हमें स्वीकार करते हैं, लेकिन हमें अपनी पुरानी जीवन शैली उसे बदलनी चाहिए। बिल्कुल, जब बदलाव की बात होती है, बदलाव का विचार चुनौतीपूर्ण और फ़ायदेमंद दोनों हो सकता है। चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है और फ़ायदेमंद भी हो सकता है। और हमारा जो आस्था या विश्वास के संदर्भ में बाइबल परिवर्तन, जिसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, और नवीनीकरण, जिसे रिन्यूअल कहते हैं, तो बाइबल परिवर्तन और नवीनीकरण की अवधारणा पर जोर देती है। आइए इस पर हम लोग और थोड़ा जानें और सीखें। सिर्फ सीखें ही नहीं, बल्कि हम अपने जीवन में भी इसे लागू करें या इस्तेमाल करें। परिवर्तित जीवन उस परिवर्तन से उत्पन्न होती है। हमारा ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ उस परिवर्तन से उत्पन्न होती है जो परमेश्वर सुसमाचार के माध्यम से हमें करता है जब हम पुराने जीवन को त्याग देते हैं। यह है परिवर्तन। हमारे मन नए हो जाते हैं और मसीह में नया जीवन धारण हम कर लेते हैं। अगर हम लोग इफिसी 4 उसका 20 और 21 पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये कहता है कि परिवर्तित जीवन मसीह को व्यक्तिगत रूप से जानने से शुरू होता है। A transformed life starts when we personally, जब हम यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जानने से शुरू होता है परिवर्तित जीवन। ये 4 चीज़ है जो मैं अभी तुरंत आप लोगों से शेयर करूँगा। हम चलिए इसे याद करें। परिवर्तित जीवन तब शुरू होता है जब आप मसीह को सीखते हैं। When we learn Christ, जब हम बोलते हैं जब हम मसीह को सीखते हैं, उसका मतलब वो कैसे जीते थे, उनका कैरेक्टर कैसा था, उसको हम लोग सीखते हैं। जब हम मसीह के बारे में सीखते हैं तो हम सच्चे जीवन परिवर्तन का अनुभव करते हैं। दूसरा, परिवर्तित जीवन तब शुरू होता है
जब आप मसीह को सुनते हैं। परिवर्तित जीवन तब शुरू होता है जब आप मसीह को सुनते हैं। और तीसरा, परिवर्तित जीवन तब शुरू होता है जब आपको मसीह में शिक्षा दी जाती है। जब आपको मसीह में शिक्षा दी जाती है तब परिवर्तित जीवन शुरू होता है। और चौथा, परिवर्तित जीवन तब शुरू होता है जब आप यीशु में निहित सत्य को जानते हैं। ये चार चीज़ हम लोग बोल सकते हैं कि हम ट्रांसफॉर्म्ड हैं, हम रिन्यूड हैं, लेकिन अगर ये चार चीज़ हमारे जीवन में नहीं है तो हम परिवर्तित नहीं हैं। यीशु मसीह हमें वैसे स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं, लेकिन हमें अपने लाइफस्टाइल हमें अपने आप को परिवर्तित करना चाहिए। मैंने बोला कि 3 भागों में बांटेंगे आज का सरमन। सबसे पहला, मसीह में परिवर्तित जीवन, द चेंज्ड लाइफ इन क्राइस्ट। मसीह में परिवर्तित जीवन। मसीही बनने में पाप से परमेश्वर की ओर मुड़ना, मसीह में बनने में पाप से परमेश्वर की ओर मुड़ना पश्चाताप के द्वारा शामिल है। जब हम परिवर्तित होते हैं तब हम पश्चाताप करते हैं। बिना पश्चाताप किए हुए कोई भी परिवर्तित नहीं हो सकता है। पश्चाताप करना ज़रूरी है। और अगर हम सोचें कि हम पश्चाताप क्यों करें, तो शायद आप अपने आप को मान लीजिए कि आप सबसे परफेक्ट इंसान हैं। अगर हम सोचते हैं कि हम परफेक्ट इंसान नहीं है तो हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है। हालांकि पश्चाताप एक बार की घटना नहीं है, वन टाइम इवेंट नहीं है ये पश्चाताप। ऐसा नहीं कि हम पश्चाताप एक बार कर ले फिर परमेश्वर हमें हमेशा के लिए क्षमा कर दिए हैं, चाहे हम कुछ भी करें उसके बाद। पश्चाताप एक बार की घटना नहीं है, यह एक विश्वासी की जीवन शैली को परिभाषित करता है। पश्चाताप एक विश्वासी बिलीवर, एक क्रिश्चियन की जीवन शैली को परिभाषित करता है। पश्चाताप, रिपेंटेंस डिफाइंस द लाइफस्टाइल ऑफ अ क्रिश्चियन। हमेशा हम गिरते हैं फिर उठते हैं, हर एक दिन ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर हम उस सूरज को ढलने दें बिना पश्चाताप किए तो हम परिवर्तित नहीं हो सकते हैं। कुछ लोग निराशावादी होते हैं और कुछ लोग आशावादी होते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पेसिमिस्ट एंड ऑप्टिमिस्ट। कुछ लोग निराशावादी होते हैं और कुछ लोग आशावादी होते हैं। मसीह का अनुसरण करने और मसीही बनने के बाद परमेश्वर हमें नया जीवन देते हैं। हम लोग सभी ने, ज़्यादातर सभी ने बपतिस्मा लिया है और हम एक नए जीवन का एक्सपीरियंस किए हैं, लेकिन इसके बाद यीशु मसीह की छवि में हमारा जीवन परिवर्तित होना चाहिए। जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तो उसके बाद यीशु मसीह की छवि, जो यीशु मसीह का कैरेक्टर है, जो उसका छवि है, हमारा जीवन यीशु मसीह की छवि में हमारा जीवन परिवर्तित होना चाहिए। अगर हम बपतिस्मा ले लेते हैं और फिर हम ये विचार करते हैं कि हमें नया जीवन मिल गया है, लेकिन उसके बाद हम अपने जीवन को परिवर्तित, ट्रांसफॉर्म इन क्राइस्ट नहीं करते हैं, तो हम सही रीति में ट्रांसफॉर्म्ड नहीं हैं। हम बपतिस्मा तो ले लिए हैं लेकिन हम ट्रांसफॉर्म नहीं हैं। इफिसी 4 उसका 17 और 19, 17 से 19
इफिसियों 4 उसका 17, 18 और 19 नॉन बिलीवर्स के बारे यहाँ पे कहा गया है। अविश्वासियों के जीवन जीने के तरीके का एक गंभीर चित्र प्रस्तुत करता है। लेकिन फिर पौलुस यह कहकर इसकी तुलना करता है इफिसियों 4 उसका 20 में, परंतु तुमने मसीह को इस तरह नहीं सीखा। अगर हम इफिसी 4 उसका 20 पढ़े, इफिसी 4 17 से 19 नॉन बिलीवर्स का जीवन के बारे बताया गया है। लेकिन पौलुस इफिसी 4 उसका 20 में कहते हैं, परंतु तुमने मसीह को इस तरह नहीं सीखा। मसीह को सीखने का अर्थ है उसे व्यक्तिगत रूप से जानना। ऐसा नहीं कि हम यीशु मसीह को जानते हैं, वो इस धरती में आए, वो हमारे लिए मरे। लेकिन मसीह को सीखना का अर्थ है उसे व्यक्तिगत रूप से जानना। हमारे जीवन में चाहे वो पारिवारिक हो या व्यक्तिगत हो, समस्याएं होती हैं। लेकिन कभी कभी हम समस्याओं को और भी बदतर बना देते हैं। हमारी सोशल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन कभी कभी हम खुद उस समस्याओं को बदतर बना देते हैं। इस पाप से भरी दुनिया में आप भावनात्मक, इमोशनल, सामाजिक, सोशल और आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल रूप से चोटिल हो सकते हैं। लेकिन मसीह हमें सिखाते हैं कि इससे कैसे निपटना है और इस पर कैसे विजय हम पा सकते हैं। कभी कभी हम खुद को दयनीय स्थिति में डाल देते हैं और सोचते हैं कि दूसरों को हमारी स्थिति पर दया आनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है। कभी कभी हम दूसरों को अपने आराम क्षेत्र और अपनी ज़रूरतों के आधार पर आंकना शुरू कर देते हैं। कभी कभी हम अपने कंफर्ट जोन, हम अपने नीड्स, ज़रूरतों के आधार पर दूसरों को आंकना शुरू कर देते हैं। हमारे विचार, हमारा सोच, हमारा निर्णय और फैसले रिश्तों को बना या बिगाड़ सकता है। हमें मसीह में एक परिवर्तित जीवन की आवश्यकता है। हमें मसीह में एक परिवर्तित जीवन की आवश्यकता है। हमें यह चुनने और तय करने में सक्षम होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन यह चुनाव हमारी ज़रूरतों और सुविधा क्षेत्र पर आधारित नहीं होना चाहिए। यह चुनाव, सही और गलत का चुनाव, हमारे नीड्स और हमारे कंफर्ट जोन पर आधारित नहीं होना चाहिए। ये था पहला भाग, मसीह में परिवर्तित जीवन। और दूसरा भाग है पवित्र आत्मा की भूमिका। पवित्र आत्मा की भूमिका हमारे ट्रांसफॉर्म्ड जीवन में पवित्र आत्मा की क्या भूमिका है। रोमी 12 उसका 2। रोमी 12 उसका 2। रोमी 12 उसका 2 हमें प्रोत्साहित करता है कि हम इस संसार के तौर तरीक़ों के अनुसार न चलें, बल्कि अपने मन को नया करके खुद को बदल दें। इस प्रक्रिया में पवित्र आत्मा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रोमी 12:2 कहती है कि हम इस संसार के तौर तरीक़ों के अनुसार न चलें, बल्कि अपने मन को नया करके खुद को बदल दें। और ये हम खुद से नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे पवित्र आत्मा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्वासियों के रूप में हमें नए विचार और दृष्टिकोण प्राप्त होते हैं
जो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होते हैं। ये परिवर्तन हमें बेहतर इंसान बनाते हैं और परमेश्वर को खुशी देते हैं। जब हम ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं, जब हम रिन्यूड हो जाते हैं अपने पुराने जीवन शैली से, जब हम परमेश्वर से सीखते हैं, जब हम परमेश्वर की छवि को अपनाते हैं, तो ये चीज़ें परमेश्वर को खुशी देती है। पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह के अधिक समान बनाने के लिए कार्य करता है। इस प्रक्रिया को पवित्रीकरण के रूप में जाना जाता है, सैंक्टिफिकेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं। इस रूप को पवित्रीकरण के रूप में जाना जाता है, जिसमें हमारी पापपूर्ण आदतों को दूर करना और हमें पवित्रता में लाना शामिल है। तो ये काम है पवित्र आत्मा का। और बाइबल में एक वर्स है जिसमें कहा जाता है कि सारे पाप क्षमा किए जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक पाप है जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता है। हम सब जानते हैं वो कौन सा पाप है? पवित्र आत्मा के विरुद्ध। और जब पवित्र आत्मा का यह काम है कि वो हमारे पापपूर्ण आदतों को दूर करते हैं और हमें पवित्रता में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम पवित्र आत्मा को ठुकराते हैं, पवित्र आत्मा से उसे ठुकराते हैं, तो ये वह पाप है जिसे कहते हैं पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करना। और बाइबल कहती है कि सारे पाप माफ़ किए जा सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ जो पाप है उसे माफ़ नहीं किया जा सकता है। पवित्र आत्मा हमारा दोष सिद्ध करता है और हमारी सोच को आकार देने के लिए पवित्र शास्त्र की शक्ति का उपयोग करता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम पापी हैं, कभी कभी या ज़्यादातर। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो मैं कभी कभी यूज़ करूँगा, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम पापी हैं। और जब हमें ये लगे कि हम पापी नहीं हैं तो शायद हम सोचते हैं कि हम अच्छे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन जब अगर हमारे दिमाग में आ रहा है कि हम पापी हैं, तो ये काम है पवित्र आत्मा का। और पवित्र शास्त्र के थ्रू से, पवित्र शास्त्र के द्वारा पवित्र आत्मा हमें बताती है कि आप गलत राह में चल रहे हैं, आपको सही राह पकड़नी चाहिए। सभी पवित्र शास्त्र परमेश्वर से प्रेरित हैं और हमें सिखाते हैं कि क्या सच है। जब हम गलत होते हैं तो हमें सुधारते हैं और हमें अच्छे कामों के लिए तैयार करते हैं। तो पवित्र शास्त्र और पवित्र आत्मा, जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा हमें दिखाते हैं कि हम कहाँ सही हैं और कहाँ गलत हैं। तीसरा और आखिरी पार्ट, आखिरी सेक्शन इस सरमन का, अपने पुराने तरीकों से निपटना, डीलिंग विद आवर ओल्ड वेज। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा मसीह में परिवर्तित जीवन, अ चेंज लाइफ इन क्राइस्ट किसे कहते हैं। हमने तो बपतिस्मा ले लिया है, लेकिन क्या हम मसीह में परिवर्तित हो रहे हैं? और दूसरा हम लोगों ने सीखा पवित्र आत्मा की भूमिका, पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में क्या भूमिका है। और तीसरा हम लोग सीखेंगे अपने पुराने तरीक़ों से निपटना, हाउ कैन वी डील विद आवर ओल्ड वेज। मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के बाद हमारी पूरी जीवन शैली बदल जानी चाहिए। शायद हम लोगों में से सब लोग याद करते हैं वो दिन जब हमने बपतिस्मा लिया था। शायद
हम में से सब लोग वो दिन याद करते हैं। शायद तारीख याद ना हो, याद भी हो सकता है, लेकिन जब हम याद करते हैं वो दिन जब हमने बपतिस्मा लिया था, तो कितना हैप्पीनेस का फील हुआ था, कितना बदल जाने का फील हुआ था। लेकिन उसके बाद बपतिस्मा लेने के बाद हम लोगों ने शायद बहुत सारा साल अभी जी लिया है। क्या हम लोग अपने फिर से वही पुराने जीवन में, पुराने जीवन शैली या पुराने तरीक़ों में लौट गए हैं? हमें यह एहसास होना चाहिए कि हमारी पिछली जीवन शैली के कुछ पहलू या चीज़ें परमेश्वर की संतान के लिए अनुपयुक्त है। कुछ पाठ जीवन शैली जो हम जीते थे पहले, वो यीशु मसीह के संतान के लिए, परमेश्वर के संतान के लिए अनुपयुक्त है, वो ठीक नहीं है। उदाहरण के लिए, जैसे जैसे हम मसीह के साथ अपने रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, हमारे पहनावे, बोली, आदतों और प्राथमिकताओं में सुधार की आवश्यकता हो सकती है। हमारे प्राथमिकताओं में सुधार की आवश्यकता हो सकती है। यूहन्ना 8 उसका 43, चलिए हम लोग ये पढ़ेंगे। यूहन्ना 8 उसका 43, जॉन 8 वर्स 43। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? क्योंकि तुम मेरी शिक्षा को स्वीकार नहीं कर सकते। मैं जो कह रहा हूँ उसे तुम समझते क्यों नहीं? इसका कारण यही है कि तुम मेरा संदेश नहीं सुनते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शब्द के बारे जानते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाइबल अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन फिर भी वो पालन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? ये बाइबल वर्स याद रखिएगा, यूहन्ना 8:43। मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसे तुम समझते क्यों नहीं? इसका कारण यही है कि तुम मेरा संदेश नहीं सुनते। उसका मतलब ढीठ हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि लोग बाइबल के बारे नहीं जानते हैं, बाइबल के बारे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे बाइबल खुद कहती है तुम नहीं सुनते हो क्योंकि तुम इस शिक्षा को स्वीकार नहीं कर सकते। एक परिवर्तित जीवन यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत मुलाकात से शुरू होता है। जिस तरह पौलुस, जिसका नाम सॉल था, उसका बहुत ड्रामेटाइज्ड वे से यीशु मसीह के साथ उनका मुलाकात हुआ। शायद हम में से किन्हीं के जीवन में भी यीशु मसीह के साथ मुलाकात कुछ उस तरीका हुआ होगा। शायद अगर उस तरीके से हुआ है तो हमारा परिवर्तित होना बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह से सौल से पौल में परिवर्तित हो गए, और जहाँ मसीहों के पीछे वो भागते थे ताकि उन्हें नुकसान पहुँचाए, लेकिन वो पौल बन करके बिल्कुल अलग हो गए। रोमियो 12 उसका 2। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। संक्षेप में, इन समरी, परमेश्वर हमें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं, लेकिन वह हमें अपने पुत्र की समानता में बदलना भी चाहते हैं। परमेश्वर हमें उसी तरह स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हमें वह अपने पुत्र की समानता में भी बदलें। यह समर्पण, विकास और यीशु की तरह बनने की यात्रा है।
आखिरी में और एक बाइबल वर्स हम लोग पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 5 उसका 17। 2 Corinthians chapter 5 verse 17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नया प्राणी है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। याद रखें कि एक परिवर्तित जीवन तब शुरू होता है जब हम अपने दिलों को मसीह के लिए खोलते हैं। कभी कभी होता है कि हम अपने दिलों को मसीह के लिए बंद कर देते हैं, लेकिन परिवर्तित जीवन तब शुरू होता है। डिसीजंस, चॉइस, कल शाम का जो वेस्पर था, द पावर ऑफ चॉइस, वंडरफुल पावर ऑफ चॉइस, वो हमारे ऊपर है। लेकिन परिवर्तित जीवन तब शुरू होता है जब हम अपने दिलों को मसीह के लिए खोलते हैं, उसे हमें भीतर से नवीनीकृत करने की अनुमति देते हैं। नवीनीकृत मतलब चेंज करने की अनुमति देते हैं। अगर हम यीशु मसीह को यह अनुमति ना दें कि वो हमें चेंज करें, तो हम परिवर्तित नहीं हो सकते हैं। उसका प्यार और अनुग्रह हमारे विचारों, कार्यों और चरित्र को आकार देते हुए एक गहरा बदलाव लाता है। और आखिरी में, वैसे तो यह नवीनीकरण जो रिन्यूअल है या ट्रांसफॉर्मेशन, वैसे तो यह नवीनीकरण की आजीवन प्रक्रिया है। ये रिन्यूअल आजीवन प्रक्रिया है। हम गिरते हैं, पश्चाताप करते हैं, फिर उठते हैं। हमें यह कहने में सक्षम होना चाहिए, ये ध्यान से सुनिए, हमें यह कहने में सक्षम होना चाहिए, मैं वह नहीं जो मैं बनना चाहता हूँ, और मैं वह नहीं जो मैं बनने वाला हूँ। लेकिन परमेश्वर की स्तुति करो, मैं वह नहीं हूँ जो मैं हुआ करता था। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आमीन।